देखिए इस वीडियो में हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में टाइम आता है इसका मतलब होता है कि हमें सीक्वेंस बताना है इवेंट्स का, कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन सा इवेंट बाद में हो रहा है। मान लीजिए 3 सर्वर मेरे, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक यूएस में है, एक है इंडिया में। तीनों सर्वर अलग अलग लोकेशन पे हैं और इनका अलग अलग टाइम होगा। सिंपल सी बात है, घड़ी में टाइम देख के बताओ, अलग अलग होगा ऑब्वियसली। तो इससे डिफिकल्टी बढ़ जाती है हमारी ये बताने में कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में हुआ है। मोनोलिथिक सिस्टम में सारी चीजें एक साथ ही होती हैं तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में दिक्कत होगी। ठीक है भाई, तो अभी तक हमने देखा कि टाइम का मतलब क्या है। टाइम का सिग्निफिकेंस यही है कि हम सीक्वेंस पता कर सकें, कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। अब जो हमारी फिजिकल क्लॉक होती है उससे हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में हुआ है, ड्यू टू डिफरेंट लोकेशंस इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन होते हैं। ठीक है भाई, तो ये कहानी है फिजिकल क्लॉक की। अब यह फिजिकल क्लॉक डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए आया लैम्पोर्ट क्लॉक। देखते हैं क्या होता है। मैंने बताया था टाइम का सिग्निफिकेंस सिर्फ एक है, इवेंट्स के सीक्वेंस को पता करना। मान लीजिए 2 प्रोसेस हैं मेरी P1 एंड P2, तो हर प्रोसेस का एक काउंटर होता है। ठीक है, लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक में कुछ नहीं होता है, काउंटर होता है हर एक प्रोसेस के पास। ठीक है, मान लीजिए कुछ इवेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, ये कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, उल्टे सीधे कुछ भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हर प्रोसेस का एक काउंटर होता है। जैसे ही एक इवेंट होगा तो वहां पे क्या लिख देंगे हम, काउंटर बढ़ा देंगे, 1 काउंटर कर देंगे, 0 को 1 कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे 0 को 1 कर दिया, फिर एक और यानी कि 0 को 1 यानी कि 1 को 2 कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे ही इवेंट आएगा तो कुछ नहीं करना, काउंटर प्लस प्लस कर दीजिए, और जब रिसीव होगा तो मैक्स देखना है हमें 2 चीजों का +1। ठीक है भाई, अच्छा कोई भी इवेंट हो रहा है तो +1 कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे भी 3 कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है 2 चीजों का मैक्स +1। किन 2 चीजों का, इसका एंड इसका मैक्स +1, यानी कि 1 और 3 का मैक्स क्या होगा, 3, 3 + 1 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इवेंट हो रहा है 5 कर दो, इवेंट हो रहा है 6 कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। अच्छा मैंने बताया था कोई भी इवेंट हो रहा है तो काउंटर प्लस प्लस कर दो, लेकिन रिसीव हो रहा है तो मैक्स ऑफ 2 चीजों का +1। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है 2 चीजों, कौन कौन सी चीजों का, ये इसका और इसका। ठीक है, 3,6 का मैक्स, 6 + 1 7। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे, मैं बेसिकली ये दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन सा इवेंट बाद में हो रहा है, इसलिए मैक्स कर रहा हूँ मैं दोनों का। यहाँ पे सिंपली क्या करो, एक इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, 6 7, और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो 8। अच्छा अब देखो यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो मैक्स किसका होगा, इसका मैक्स, जो कि होगा 8 + 9 + 1 यानी कि 9। तो ये है लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक। इससे हम बता कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में हुआ है। तो जो नंबर लिखे हुए हैं मेरे आंखों के सामने, ये बताते हैं कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में हुआ है।